गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा पजल्स के सेशन चल रहे थे। हमने इससे पहले काफ़ी सेशंस करे हैं पजल के, जिसमें हमने अरेंजमेंट वाली पजल्स करी हैं, इंफॉर्मेशन वाली पजल्स करी हैं, हम रो में अरेंजमेंट भी देख चुके हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट भी हमने देख लिया है और रेक्टेंगुलर टेबल वाला अरेंजमेंट भी हमने देखा है। तो ये एक रो अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ लाइन विद इक्वल डिस्टेंस अमंग देम। लाइन में बैठे हैं ये 8 लोग। ठीक है, सम आर फेसिंग साउथ वाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए, हमें ये नहीं पता यहाँ पर कितने लोग साउथ फेसिंग है, कितने लोग नॉर्थ फेसिंग है। हमेशा ध्यान देना है कि लाइन में क्या बोला है, सेंटेंस पढ़ना है और उसका इंटरप्रिटेशन करना है। ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट में, ए सेज फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें एफ का नहीं पता कि एफ साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, अगर एफ मान लिया कि ऊपर नॉर्थ में एज्यूम कर लूं, मान लिया ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। अब एफ अगर नॉर्थ फेसिंग होगा तो एफ के राइट इस तरफ होगा और एफ अगर साउथ फेसिंग होगा तो एफ का राइट इस तरफ होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट हमारे किस हिसाब से होता है, लेफ्ट और राइट होता है हमारे फेस के हिसाब से। मेरा राइट जो है इस तरफ है, आपका राइट उस तरफ है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर एफ के लिए भी होगा, एफ जिस तरफ फेस कर रहा होगा उसका लेफ्ट और राइट उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत हो नहीं सकती। एफ सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब ये जरूर पता है कि 8 लोग जो भी बैठे हैं रो में, एफ एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन में है। तो क्या करें, अब एक्सट्रीम एंड लाइन के होते हैं 2, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी बना देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक में एफ को रखते हैं यहां पर और एक में एफ को रख लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्योंकि एफ एक्सट्रीम एंड में ही बैठेगा। अब या तो एफ इस एंड में होगा या तो इस एंड में होगा, दोनों में से किसी एक जगह होगा एफ। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है, अगर हम पहली लाइन को देखें, क्योंकि एफ को तो एक्सट्रीम एंड में रखना है हमने, तो एफ को हमने एक्सट्रीम एंड में रख लिया, क्योंकि एक्सट्रीम एंड केवल 2 ही होते हैं, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। और लास्ट में क्या होगा, जो भी हम बनाते जाएंगे दोनों अरेंजमेंट बनाएंगे, लास्ट में एक केस फिट नहीं बैठेगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, यहीं पर लिखा है ए सेज फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, एफ का राइट बोला हुआ, तो एफ अगर यहां पर होगा, एफ अगर साउथ फेसिंग होता है तो एफ के राइट में फिर यहां पर कोई नहीं होगा, तो एफ मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ। ये हमारा ऐसा होगा, एफ मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ, क्योंकि साउथ फेसिंग होगा तो एफ के राइट में फिर कोई नहीं है ना। एफ के राइट में फोर्थ ए को रखना है, 1 2 3 4 ए का हमें नहीं पता कि नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। एफ अगर यहां पर हुआ और एफ अगर नॉर्थ फेसिंग हुआ तो एफ के राइट में फिर कोई नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ को साउथ फेसिंग रखना पड़ेगा। साउथ फेसिंग रखने की वजह से राइट इस तरफ होगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग होगा तो राइट हमें बाहर की तरफ रखना पड़ेगा। तो एफ के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ए का हमें नहीं पता नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली लाइन हमने एक तरीके से पूरी तरीके से यूज करी। ठीक है, बस ए का हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रहा। फिर बोला है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेस नॉर्थ। ए के 2 इमीडिएट नेबर है नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ पर एरो कर लेंगे, यहाँ जो भी आएगा नॉर्थ फेसिंग होगा, यहाँ जो भी आएगा नॉर्थ फेसिंग होगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ जो भी आएगा वो नॉर्थ फेसिंग है, ए के नेबर। फिर बोला डी सिज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब देखिए, ए का राइट हमें तभी पता चलेगा जब ए का फेस पता हो, ए का फेस ऊपर है या नीचे है, क्योंकि ए का फेस ऊपर होगा तो डी आएगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, और ए का फेस नीचे की तरफ होगा तो राइट ए का इस तरफ आता है, 1 2 3 डी यहाँ पर। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी होंगी ना, क्योंकि डी सेज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। पॉसिबिलिटी मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि कंफर्म्ड नहीं है, डी के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, फिर यहां भी देख सकते हैं इसी तरीके से डी यहां पर और इसी तरीके से डी यहां पर, क्योंकि ए अगर ऊपर फेस कर रहा है तो 1 2 3 डी यहां पर, ए अगर नीचे फेस कर रहा है तो 1 2 3 डी यहां पर। ठीक है, फिर बोला है ए एंड डी फेस द सेम डायरेक्शन। ए और डी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब या तो दोनों ऊपर देख रहे हैं या तो दोनों नीचे देख रहे हैं। इस डेटा को बाद में यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अभी तो फिलहाल पता नहीं चल रहा है ना, या तो दोनों नॉर्थ होगा या तो दोनों साउथ होंगे। ठीक है, हर स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट हम पढ़ें मैक्सिमम
तरीके से यूटिलाइज करना है स्टेटमेंट को। अगर आप कुछ भी छोड़ दोगे, मिस कर दोगे, उसको यूटिलाइज नहीं करोगे तो आगे, क्योंकि डेटा इकट्ठा करते रहने से हम क्या होते हैं, पजल हो जाते हैं। तो डेटा को, जो भी डेटा गिवन है उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करना है, ठीक है। पॉसिबिलिटी सोचनी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो भी इन्होंने बोला है तो हम पॉसिबिलिटी ही सोच रहे हैं, ठीक है। फिर बोला ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड सी, ठीक है। अब डी और सी के बीच में एक बंदा बैठा है, तो पॉसिबिलिटी तो सोचनी जरूर है। कुछ भी गिवन है पॉसिबिलिटी जरूर सोचनी है कि कौन कहां पर पॉसिबल है, ठीक है, कहां पर एकोमोडेट हो सकता है। डी यहां पर होगा तो सी मस्ट भी है, क्योंकि डी और सी के बीच में ओनली 1 पर्सन, क्योंकि डी यहां पर होगा, फिर इधर गैप नहीं है ना, तो डी यहां पर होगा तो सी यहां पर, डी यहां पर होगा तो सी यहां पर, और डी यहां पर होगा तो सी यहां पर, और डी यहां पर होगा तो सी यहां पर। डी और सी के बीच में एक बंदा है ना, क्योंकि, ठीक है। एक बात देखो स्टूडेंट्स, हमें यहां पर क्लियर हो रही है कि सी कहां देख रहा है। सी इज फेसिंग नॉर्थ। सी की पोजीशन जरूर हमें क्लियर नहीं है कि सी यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, सी इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया है कि सी इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। और अगर हम देखें, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी जो है जी के राइट में थर्ड है। देखिए अब सी जो है जी के राइट में थर्ड, सी यहां पर आएगा तो जी के लिए इधर जगह नहीं है, सी यहां पर आएगा तो जी के लिए एक पॉसिबिलिटी ये है, हालांकि सी यहां पर आएगा तो जी के राइट में थर्ड, तो इधर की तरफ तो जी होगा नहीं, ठीक है। तो अभी ये जो वाली लाइन है इसको हम नीचे अलग से लिख लेते हैं ताकि इसको बाद में यूज कर सकें। तो सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में 2 लोग और तब हमारा सी होगा, ऐसा बोला हुआ ना, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो इस डेटा को हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। फिर हमें क्या बोला है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। एच जो है सी के एकदम लेफ्ट में। देखिए अब सी का हमें पता है, सी कहाँ है, नॉर्थ फेसिंग है, ये हमें पता लग गया था ना, सी नॉर्थ फेसिंग है। सी नॉर्थ फेसिंग है तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में एच होगा, तो सी के इस तरफ आएगा, क्योंकि सी तो कंफर्म है ना नॉर्थ फेसिंग, सी के इस तरफ एच आएगा। तो अब देखो सी के लिए अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो सी अगर यहां पर होगा तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में ए हो जाएगा, क्योंकि सी का कंफर्म्ड है, नॉर्थ फेसिंग है सारे केसेस में। सी यहां पर आएगा तो सी के एकदम लेफ्ट में यहां पर ए हो जाएगा, जबकि सी के लेफ्ट में एच होना चाहिए। तो सी की ये पॉसिबिलिटी गई, सी को यहां पर रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। और सी के एकदम लेफ्ट में एच को रखना पड़ेगा। देखो एक पॉसिबिलिटी सी की एलिमिनेट हो गई, और यहां भी ऐसी देखें, सी की पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि सी के इमीडिएट लेफ्ट में एच को रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर क्योंकि ऑलरेडी ए है तो सी को यहां पर रखना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी कट होगी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है। आगे पढ़ने से पहले हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि सी और डी ऐसा कुछ बोला था, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड डी। सी यहां पर है तो डी यहां पर होगा, तो ये तो कट हो गया ना, ठीक है, डी यहां पर हो गया। सी यहां पर है तो डी उधर तो होगा नहीं, डी होगा यहां पर, ठीक है। और एक हमारा डेटा था कि जी के राइट में थर्ड सी है, मतलब जी और सी में के बीच में 2 लोग हैं, तो जी इस तरफ तो होगा नहीं, तो 2 लोग और जी यहां पर, और जी और सी के बीच में 2 लोग और जी यहां पर, उधर तो हमारा फिल नहीं है ना, वहां जी को एकोमोडेट कर नहीं सकते, तो 2 लोग और जी यहां पर, ठीक है। हमारा इस तरीके से हो गया। और जी के राइट में थर्ड सी होना चाहिए। देखो अगर जी ऊपर फेस करेगा तो राइट इस तरफ हो जाएगा, जी के राइट में सी को रखना है तो जी मस्ट बी फेसिंग साउथ, ठीक है। ऐसे ही जी अगर ऊपर फेस करेगा नॉर्थ तो राइट में थर्ड के लिए जगह नहीं है, तो जी मस्ट बी फेसिंग साउथ, ठीक है। जी मस्ट बी फेसिंग साउथ, तभी तो जी के राइट में थर्ड सी होगा, जी के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड सी, ठीक है। हर स्टेटमेंट में देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, पॉसिबिलिटीज देख रहा हूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि वो कैसे कैसे वो डेटा यूज हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी से ही ये बनता चला जाता है, और इन दोनों में से कोई एक जो है लास्ट में एलिमिनेट हो जाएगा। आगे अगर हम देखें, बी डज नॉट फेस नॉर्थ। अब देखो बोला है कि बी जो है नॉर्थ फेस नहीं कर रहा है, तो बी को इधर तो रख नहीं सकते, क्योंकि बी नॉर्थ डज नॉट फेस नॉर्थ का मतलब बी मस्ट बी फेसिंग साउथ, नॉर्थ फेस नहीं कर रहा है बी, तो बी मस्ट बी फेसिंग साउथ का मतलब है यहां पर तो बी को रख नहीं सकते ना, बी को इधर रखना पड़ेगा, बी मस्ट बी फेसिंग साउथ। ऐसे ही बी को यहां पर रख नहीं सकते क्योंकि बी डज नॉट फेस नॉर्थ, इट मींस बी इज फेसिंग साउथ, तो बी को यहां रखना पड़ेगा, साउथ फेसिंग रखना है, ये ऐसा हो गया, ठीक है।
और हमारे पास क्योंकि एक ही ब्लैंक है तो उसको तो हम ऐसे ही फिल कर सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई अभी यहाँ पर कहीं भी नहीं हुआ है तो ई को हम यहाँ पर रख सकते हैं, और ई कहीं नहीं हुआ है तो ई को हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें H फेसेस द सेम डायरेक्शन एज E, H और E सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो E ऊपर देख रहा है तो H भी ऊपर देख रहा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन बोला हुआ ना H और E के लिए। इसी तरीके से B डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, B एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा है, तो यहाँ दोनों में देखें तो यहाँ तो B एक्सट्रीम एंड में बैठा है तो ये वाला केस तो वायलेट हो गया, तो इसका मतलब ये वाला केस है ट्रू। लेकिन अभी भी हमें क्या है, डायरेक्शन पूरी पता नहीं चली है। अब हम देख लेते हैं कि D और A के बारे में कहाँ कहाँ बात करी है। एक तो बोला D सिज थर्ड टू द राइट ऑफ A, A के राइट में थर्ड D। ठीक है, तो A अगर यहाँ नीचे फेस करेगा तो ही राइट में थर्ड आएगा, क्योंकि A अगर ऊपर फेस करेगा तो A के राइट में थर्ड फिर B हो जाएगा। तो हमें A को कहाँ रखना है, साउथ फेसिंग, A के राइट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, D यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये भी बोला हुआ इसमें कि A एंड D फेस द सेम डायरेक्शन, A और D सेम डायरेक्शन फेस करें। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो क्योंकि इसमें कुछ लोग साउथ फेसिंग थे, कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग थे, तो जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो अपने इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे नेक्स्ट वाली हम जो पजल है अरेंजमेंट से रिलेटेड ही वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।